विराट कोहली की एक पोस्ट और करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल बैठ गया। आवाज रूंध गई और शब्दों पर लग गया विराम। बात ही कुछ ऐसी थी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास जो ले लिया था। चारों ओर चर्चा हो रही थी कि अब हम 5 दिनों तक टेस्ट क्रिकेट देखेंगे कैसे, किसे देखने के लिए टीवी खोलेंगे। दरअसल ये दुख था अपने सबसे फेवरेट क्रिकेटर की विदाई का। मगर इस दुख से निकल रहे थे कई सवाल। क्या विराट कोहली एक अच्छा फेयरवेल डिजर्व नहीं करते थे? क्या बीसीसीआई उन्हें एक मैच खेलने के लिए मना नहीं सकती थी ताकि उन्हें सम्मान वाली विदाई मिल सके? 36 की उम्र में 22 साल के लड़कों की फिटनेस को चैलेंज देने वाले कोहली ने अचानक संन्यास का फैसला कैसे कर लिया? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। विराट कोहली इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे। वो चाहते थे कि इंग्लैंड में साल 2018 के दौरे को दोहराएं, जब उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाकर सीरीज में 593 रन बनाए थे। मगर कोहली ने संन्यास लेकर अचानक सबको हैरान कर दिया। यह बात विराट कोहली के पूर्व कोच सरनजीत सिंह ने पीटीआई से बातचीत में कही है। इसके बाद सवाल यही है कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कई जवाब हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि कोच गंभीर की सख्त पॉलिसी और उनके साथ पुरानी अदावत, जो स्क्रीन पर तो शांत दिखाई पड़ रही है मगर अंदर खाने शायद सब ठीक नहीं है। या विराट कोहली की हालिया फॉर्म, जैसे 2019 में अपना 27वां शतक लगाया था उन्होंने। अगले ही साल कोरोना वायरस आया, मुकाबले कम होने लगे और कोहली ने अपना पीक फॉर्म खो दिया। 2019 तक उन्होंने करीब 55 की औसत से 7,202 रन बना लिए थे। वे अगले 5 साल के 39 टेस्ट में महज 31 की औसत से 2,028 रन ही बना सके। इस दौरान उनके बैट से 3 ही सेंचुरी निकली। इसी बीच उन्हें ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने बड़ा झटका दिया, क्योंकि वहां वो 9 पारियों में 8 बार बाहर जाती गेंद पर आउट हुए, सिर्फ 1 शतक लगा पाए। काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। खराब फॉर्म या कोई और वजह? संन्यास की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो हर कोई कह रहा है कि कोहली के फैंस एक फेयरवेल तो डिजर्व जरूर करते थे। बीसीसीआई ने कोहली की उपलब्धियों को सराहते हुए एक बयान जारी किया था, लेकिन उस बयान में एक कमी साफ दिखी कि कोहली के लिए कोई फेयरवेल मैच या समारोह की घोषणा नहीं की गई। ऐसा भी नहीं है कि क्रिकेट में फेयरवेल मैच या समारोह की परंपरा नहीं रही है। पहले भी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में एक भावुक विदाई मिली, जिसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा था। अनिल कुंबले को 2008 में दिल्ली में एक यादगार फेयरवेल दिया गया, लेकिन ये सम्मान हर दिग्गज को नहीं मिलता। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ियों को भी वो भव्य विदाई नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। इसी लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी है, जो भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, जिन्होंने भारत को 2-2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, मगर उन्हें भी वो सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि बीसीसीआई चाहता तो धोनी को रोक सकता था, जिस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रोक रखा है, मगर ऐसा नहीं हुआ। खैर, द्रविड़ का आखिरी टेस्ट 2012 में ऑस्ट्रेलिया में हार के साथ खत्म हुआ, बिना किसी समारोह के। गांगुली को 2008 में नागपुर में विदाई तो मिली, लेकिन वो भी बोर्ड की देर से की गई कोशिश थी। हाल के समय में रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा, जिन्होंने मई 2025 में संन्यास लिया, उनके लिए भी कोई फेयरवेल आयोजित नहीं किया गया। अश्विन, जिनके 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट हैं, और रोहित, जिन्होंने भारत को 2-2 T20 विश्व कप जिताए, क्या वे एक सम्मानजनक विदाई के हकदार नहीं थे? यह सिलसिला कोहली के साथ भी दोहराया गया। सवाल यह है कि बीसीसीआई आखिर क्यों अपने दिग्गजों को वो सम्मान नहीं दे पाता जो दुनिया के अन्य क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को दे देते हैं। बीसीसीआई, जिसके पास अरबों रुपए का बजट है और वो आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग चलाता है, अपने खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल आयोजित करने में क्यों चूक जाता है? इसके कई कारण हैं। अनप्लान्ड बीसीसीआई। कोहली के संन्यास की घोषणा अचानक थी, लेकिन बीसीसीआई को इसकी जानकारी पहले से थी। फिर भी बोर्ड ने कोई फेयरवेल टेस्ट या समारोह आयोजित करने की योजना नहीं बनाई। यह बीसीसीआई की अनियोजित कार्यशैली को दर्शाता है। सचिन के फेयरवेल की तुलना में कोहली के लिए कोई तैयारी नहीं दिखी। क्या बोर्ड को कोहली जैसे खिलाड़ी के महत्व का अंदाजा नहीं था? दूसरा है प्रायोरिटीज की कमी। बीसीसीआई का ध्यान हाल के सालों में आईपीएल, T20 क्रिकेट और कमाई पर ज्यादा रहा है। टेस्ट क्रिकेट, जो कोहली जैसे खिलाड़ियों की पहचान है, उनको बोर्ड ने प्राथमिकता के पैमाने पर दूसरे नंबर पर रखा। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को भारत में फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए दिन रात टेस्ट और आक्रामक रणनीतियों को बढ़ावा दिया, लेकिन बीसीसीआई ने उनकी इस विरासत को सम्मानित करने की जरूरत नहीं समझी। इसके अलावा इंटरनल पॉलिटिक्स भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोहली और बीसीसीआई के बीच संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। 2021 में उनकी टेस्ट कप्तानी छीने जाने और रोहित को कप्तान बनाए जाने के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि कोहली के संन्यास के पीछे बोर्ड के साथ तनाव भी एक कारण हो सकता है।
फिर खिलाड़ियों की अनदेखी। बीसीसीआई का इतिहास रहा है कि वो अपने खिलाड़ियों की भावनाओं और प्रशंसकों की उम्मीदों को नजरअंदाज करता आया है। गांगुली को 2008 में जबरन रिटायरमेंट की ओर ढकेला गया। द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे शांत स्वभाव के खिलाड़ियों को भी कोई खास विदाई नहीं मिली। कोहली, जो हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते थे, शायद बोर्ड की इस संस्कृति का शिकार हो गए। फिर जब बात विराट कोहली की ही करते हैं तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट को नई पहचान दी थी। जब वो 2014 में कप्तान बने तो भारत विदेशी जमीन पर लगातार हार रहा था। कोहली ने तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया और एक ऐसी टीम बनाई जो ऑस्ट्रेलिया में 2 बार टेस्ट सीरीज जीत सकी। उनकी खुद की फिटनेस और दूसरे खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए मेहनत करने के लिए प्रवोक करना भारतीय क्रिकेट के बदलाव का कारण बना। युवा खिलाड़ी अब उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। ऐसे खिलाड़ी को फेयरवेल क्यों चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि प्रशंसकों के लिए भी जरूरी है। कोहली ने भारत के हर कोने में क्रिकेट प्रेमियों को प्रेरित किया। दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक बच्चे उनके जैसे बनना चाहते हैं। एक फेयरवेल मैच या समारोह प्रशंसकों को उनके नायक को आखिरी बार मैदान पर देखने और उनका उत्सव मनाने का मौका देता। लेकिन बीसीसीआई ने न केवल कोहली को बल्कि लाखों प्रशंसकों को भी निराश किया है। कोहली, द्रविड़ और गांगुली जैसे खिलाड़ियों के फेयरवेल को नजरअंदाज करना बीसीसीआई को और ज्यादा कटघरे में इसलिए भी खड़ा करता है क्योंकि दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड अपने दिग्गजों को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इंग्लैंड में एलिस्टर कुक को 2018 में ओवल में एक शानदार फेयरवेल मिला। ऑस्ट्रेलिया में रिकी पोंटिंग और माइकल क्लार्क जैसे खिलाड़ियों को उनके आखिरी टेस्ट में सम्मानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने जैक कैलिस को 2013 में एक यादगार विदाई दी। लेकिन बीसीसीआई, जो आर्थिक रूप से इन सभी बोर्डों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इस मामले में पीछे क्यों रह जाता है? अब इसे बोर्ड की उदासीनता समझे या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी, कुछ भी हो, कैसे भी, मगर ये बीसीसीआई की लापरवाही तो ही है। ऐसे में कोहली फैंस का गुस्सा फूटना भी लाजमी था। कोहली के संन्यास के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने बीसीसीआई की आलोचना शुरू कर दी। #थैंक्स विराट कोहली जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक प्रशंसक ने लिखा, बीसीसीआई को सिर्फ आईपीएल और पैसा दिखता है, कोहली जैसे लीजेंड को फेयरवेल देना उनके लिए जरूरी नहीं। दूसरे ने कहा, सचिन को फेयरवेल देने वाले बीसीसीआई को कोहली के लिए समय क्यों नहीं मिला? क्या यह उनकी कप्तानी या विवाद की सजा है? एक और यूजर ने कहा कि इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन के फेयरवेल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शेम ऑन यू बीसीसीआई। क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी बीसीसीआई की खिंचाई की। हर्षा बोगले ने लिखा, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को भारत में जीवंत रखा, उनकी विदाई को उत्सव की तरह मनाना चाहिए था। बीसीसीआई ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि कोहली को विदाई वैसी मिलनी चाहिए थी जैसी उनके योगदान की गरिमा है। बीसीसीआई को सोचना होगा कि वे अपने नायकों का सम्मान कैसे करते हैं। कोहली के फेयरवेल की कमी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बीसीसीआई की कार्यशैली का एक पैटर्न है। बोर्ड को यह समझना होगा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि भारत में एक धर्म है। खिलाड़ी जैसे कोहली, द्रविड़ या अश्विन सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि लाखों लोगों के हीरो हैं। उनकी विदाई को नजरअंदाज करना प्रशंसकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बीसीसीआई को चाहिए कि वो एक औपचारिक नीति बनाए जिसमें दिग्गज खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल मैच या समारोह अनिवार्य हो। यह न केवल खिलाड़ियों को सम्मान देगा बल्कि बोर्ड की छवि को भी बेहतर करेगा। कोहली के मामले में अब भी देर नहीं हुई। बीसीसीआई एक विशेष समारोह आयोजित कर सकता है जिसमें कोहली को सम्मानित किया जाए। यह प्रशंसकों को भी एक मौका देगा कि वे अपने किंग को आखिरी बार सलाम करें। क्या आप भी यही सोचते हैं कि बीसीसीआई विराट कोहली के लिए एक सम्मान समारोह का इंतजाम कर सकता है या करे? सिर्फ कोहली के लिए ही क्यों, एक सभी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए एक नीति बनाए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।